ज्योमेट्री में पहले लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन को डिस्कस करेंगे, बट जो फर्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है पहले उसको देखते हैं कि इफ अ लाइन intersect two or more lines at a distinct point, it is called transversal line। दो या उससे ज़्यादा लाइन को जब अगर कोई लाइन कट करता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इज इट ओके? जैसे देखिए यहाँ टू लाइन्स L1 L2, ठीक है, L3 सपोज कर लेते हैं, ये L1 L2 L3 थ्री लाइन्स हैं। ये जो लाइन है T, इसका नाम दिए हम T, और ये T लाइन सभी को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसका नाम होगा ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, ओके, इसका नाम है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक। अब चलिए दूसरा देखते हैं कि जैसे ही ट्रांसवर्सल लाइन टू लाइन को इंटरसेक्ट करता है तब क्या होता है। इस लाइन को हम इरेज कर दिए, जैसे ही टू लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो कुछ एंगल बनते हैं, ठीक है, एंगल बनता है। तो एंगल कौन कौन सा होता है, कुछ इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स बना, राइट। जो एंगल्स आउटसाइड द लाइंस होगा, लाइन के जो आउटसाइड में जो एंगल बनेगा उसका नाम है एक्सटीरियर एंगल। जैसे 7 6 ये और ये 3 और 4 ये है एक्सटीरियर एंगल, ये ओके, एक्सटीरियर एंगल। 3 4 इस लाइन का बिलो और इस लाइन का अबव, राइट। तो 6 7 और 3 4 एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल को छोड़ देंगे, दैट मीन्स इनसाइड का जो एंगल होगा उसका नाम है इंटीरियर एंगल, ठीक है। जो इनसाइड में एंगल बनेगा उसका नाम है इंटीरियर एंगल। 1 2 5 एंड 8 ये है इंटीरियर एंगल, ये ओके। अब आइए, अब आगे चलते हैं कि नेक्स्ट है। तो पहले जितना भी एंगल्स हैं सबको हम बता देते हैं कि एंगल, पहले इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 5 एंड एंगल 8 ये है इंटीरियर एंगल। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 6 और एंगल 7 ये है एक्सटीरियर एंगल, इज इट ओके। अब दूसरा देखते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। जैसे ट्रांसवर्सल लाइन का एक ही साइड का एंगल और वो भी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, राइट। ट्रांसवर्सल लाइन ये है, इसका एक ही साइड का या लेफ्ट कर लेंगे या राइट कर लेंगे, और वो भी कहाँ पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे होगा, और एक इंटीरियर होगा और एक एक्सटीरियर होगा, उसको बोलते हैं हम लोग करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग एंगल जैसे देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल लाइन का एक ही साइड याद रखिएगा और डिफरेंट पॉइंट पे, माने अलग अलग पॉइंट पे होगा, एक यहाँ है और एक यहाँ है, नंबर 1। और नेक्स्ट है कि एक इंटीरियर होगा और एक एक्सटीरियर होगा, तो उसको बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो 6 और ये जो 2 है दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन का राइट साइड है, और दोनों क्या है, डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट पे है,
और दोनों क्या है, एक इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर है, तो ये है 2 and 6 करस्पॉन्डिंग एंगल इसको बोलते हैं। इसी तरह से 3 and 5, 3 and 5 ये लोग। अब और क्या है, 1 and 7, एंगल 1 and 7। इसी तरह से एंगल 8 and 4 करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्लियर हुआ। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा कि ट्रांसवर्सल लाइन का एक ही साइड का डिस्टिंक्ट पॉइंट पे और एक इंटीरियर होगा और एक एक्सटीरियर होगा, उसको बोलते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग देखते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, अभी तक तो हमने देखा कि एक ही साइड का, ट्रांसवर्सल लाइन का एक ही साइड का जो एंगल होगा उसके बारे में देखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अब ट्रांसवर्सल लाइन का एक लेफ्ट और एक राइट, और वो भी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसवर्सल लाइन का एक लेफ्ट और एक राइट और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तब उसको बोलेंगे हम लोग क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी 2 टाइप्स का होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो पहले हम दोनों को मिला करके बता रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन का दोनों किस साइड का, एक लेफ्ट और एक राइट डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। तो देखिए 4 जो है ना और ये 6, 4 और 6 दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट पे हैं और एक लेफ्ट है और एक राइट है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये तो क्या, अल्टरनेट एक्सटीरियर 4 6 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह से 3 and 7, 3 and 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये सबको बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में जैसे 2 राइट साइड है तो आप 8 लेंगे, 2 का 8 के साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको कहेंगे। इसी तरह से 1 and 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये टोके, तो आपको उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर मीन्स 1 and 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे एक लेफ्ट है और एक राइट है, इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से 2 and 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 4 and 6 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, 3 and 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये टोके, तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए हम अभी और भी एंगल इसमें है उसको बताने जा रहे हैं कि वो एंगल कौन सा है। और वो एंगल है अल्टरनेट नहीं है और करस्पॉन्डिंग भी नहीं है, और वो है, अब उसका नाम है कि सेम साइड, ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड का होगा। ठीक है, और दोनों इंटीरियर होगा, सेम साइड का और दोनों इंटीरियर। ठीक है, जैसे 2 and 5। ठीक है, 2 and 5, तो 2 और 5 को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। एक ही साइड का एंगल है, एक ही साइड का ट्रांसवर्सल लाइन का, वो भी इंटीरियर, इसका नाम है को इंटीरियर। ठीक है, या इसी का नाम है अलाइड एंगल, या इसी का और दूसरा नाम है कंसेक्यूटिव एंगल्स। राइट, तो ये 2 and 5, 1 and 8। ठीक है, ये जो एंगल का पेयर है इसका नाम है, क्या नाम है, अलाइड एंगल, कंसेक्यूटिव एंगल्स, या इसका नाम है को इंटीरियर एंगल। ये तो क्या, तो इतना जो मैंने बताया उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये तो क्या, अब इसी से रिलेटेड एग्जाम्स बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है। तो वो एग्जाम्स ये है कि इफ
अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस, ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रांसवर्सल लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल लाइन को अगर इंटरसेक्ट करता है तो करेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और ये एग्जेम्स है, ठीक है, ये क्या है, एग्जेम्स है, और ये आपका एग्जेम्स है 6.3, ठीक है। आपको इसको प्रैक्टिकल करके देख लेना होगा, ठीक है, प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि पैरेलल लाइन लेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें देखेंगे करेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होता है या नहीं होता है, इज इट ओके। तो ये है 6 आपका 3 कि एक ट्रांसवर्सल लाइन 2 पैरेलल लाइन को या 3 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, उस कंडीशन में करेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 6.3 था एग्जाम्स। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्स इसका है और वो है 6.4 और जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन intersect two lines such that pair of corresponding angle equal, then two lines are parallel to each other। अगर ट्रांसवर्सल लाइन टू लाइन को इंटरसेक्ट करता है और करेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होता अगर है, ठीक है, ये जस्ट 6.3 जो है आपका उसका जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। उसमें था कि इफ और ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन करेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। इसमें जस्ट उल्टा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस इफ करेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ट्रांसवर्सल लाइन टू लाइन को इंटरसेक्ट करता है और करेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा, तब उस कंडीशन में कहेंगे कि दोनों लाइंस जो जिस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वो पैरेलल लाइन होगा। ये तो क्या क्लियर हुआ? फिर से देखिए कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन टू लाइन को इंटरसेक्ट करता है और करेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा, तब दोनों लाइन पैरेलल टू ईच अदर होगा, ठीक है। तो ये आपका था कुछ बेसिक चीज़ें पैरेलल लाइन से रिलेटेड, इज इट ओके। तो अब जो भी आपके पास जो आएगा थ्योरम मिलेगा आपको 6.2 से लेकर के, ठीक है। तो 6.2 से जो थ्योरम आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इट्स ओके, थैंक यू।